लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि B1 वीज़ा पर आप यूएसए में जाकर जी हाँ, यूएसए में जाकर रेगुलर जॉब नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मौसम हिंदी ऑफिशियल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम यूएसए वीज़ा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अमेरिका के जो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं उसको वन बाय वन जो है डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और आज हमारी जो सीरीज़ की पहली वीडियो जो है ना वीज़ा के बारे में वो है B1 B2 विजिटर वीज़ा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये B1 और B2 वीज़ा होता क्या है। B1 वीज़ा सबसे पहले क्या है ये मैं आपको बता चलूँ। B1 एक टेम्परेरी बिजनेस विजिटर वीज़ा होता है। जी हाँ, ये विजिट वीज़ा होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो टेम्परेरी बिजनेस रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ के लिए यूएस से जाना चाहते हैं। जी हाँ, बिजनेस के लिए मिसाल के तौर पर बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, बिजनेस एसोसिएट से मीटिंग और कुछ दूसरी जो है ना परमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि B1 वीज़ा पर आप यूएसए में जाकर जी हाँ, यूएसए में जाकर रेगुलर जॉब नहीं कर सकते। अगर आपका पर्पस यूएसए जाकर एम्प्लॉयमेंट करना है तो आपको अपने पर्पस के मुताबिक जो है ना वो एप्रोप्रिएट वर्क वीज़ा कैटेगरी देखनी होगी। इसके बाद आता है B2 वीज़ा क्या है। अब बात करते हैं B2 वीज़ा की। B2 जो वीज़ा है वो भी टेम्परेरी विजिटर वीज़ा है, लेकिन इसका पर्पस बिजनेस के बजाय जो है ना घूमना फिरना, टूरिज्म और विजिटिंग होता है। जैसा कि अगर आप यूएस से वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अमेरिका की डिफरेंट प्लेसेस विजिट करना चाहते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, तो ये जो B2 कैटेगरी है वो रेलेवेंट होती है आपके लिए। B1 और B2 में डिफरेंस क्या है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से जी हाँ, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको जो है ना समझाता हूँ। B1 का पर्पस जो होता है वो होता है बिजनेस, और B2 का पर्पस जो होता है वो होता है वेकेशन गुजारना या टूरिज्म पर्पस के लिए मुख्तलिफ प्लेसेस विजिट करना। और बहुत से एप्लीकेंट को B1 B2 कंबाइंड वीज़ा इशू होता है, जिसमें दोनों पर्पस कवर हो सकते हैं। B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करें। अब बात करते हैं कि ये इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले एप्लीकेंट को DS-160 ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। उसके बाद एप्लीकल वीज़ा जो होता है वो फ़ी पे की जाती है और रिक्वायर्ड प्रोसेस के लिए मुताबिक जो है ना वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है। इंटरव्यू के वक्त एप्लीकेंट को अपने ट्रैवल पर्पस और अपनी पर्सनल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं के बारे में क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जो पर्सनल ऑफिस में पूछता है। इंटरव्यू में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। वीज़ा इंटरव्यू में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन और ट्रैवलर जो पर्पस की जो ऑनेस्टी होती है ना वो एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप यूएस से क्यों जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जाना चाहते हैं, आपका ट्रैवल प्लान क्या है और आप अपनी ट्रिप को कैसे जो है ना फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो है फेक डॉक्यूमेंटेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन बिल्कुल ना दें। इसके बाद क्या B1 B2 वीज़े पर यूएसए में जितना चाहे उतना रह सकते हैं? नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि वीज़े की वैलिडिटी और यूएसए में अलाउड स्टे एक ही चीज़ नहीं होती। आपका वीज़ा कितने साल के लिए वैलिड है और आपको यूएसए इंटर करने के बाद कितने टाइम के लिए जो है ना स्टे की परमिशन मिलती है, ये दोनों एक अलग मैटर है। इसलिए सिर्फ वीज़े की वैलिडिटी देखकर यह एज्यूम नहीं करना चाहिए कि आप उतने साल यूएसए में रह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है, अगर आप B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन में करेक्ट और जो है ना सच्ची इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अपने एक्चुअल ट्रैवल पर्पस को क्लियर समझें और इंटरव्यू में भी वही इन्फॉर्मेशन दें जो आपने जो है ना फॉर्म के अंदर लिखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने यूएसए का B1 और B2 विजिटर वीज़ा को की जो है ना वो बेसिक जो लेवल है ना वो मैंने आपको समझाई है। हमने देखा है कि B1 बिजनेस रिलेटेड टेम्परेरी विजिट वीज़े के लिए होता है और B2 टूरिज्म और विजिटिंग के लिए होता है, और दोनों को कंबाइंड B1 B2 वीज़ा के फॉर्म में भी
इशू किया जा सकता है। अगर आप यूएस से वीज़ा सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जो मैं आपको यूएसए की एक और इम्पोर्टेंट वीज़ा कैटेगरी को वन बाय वन जो है डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस तरह मैं आपको वन बाय वन से यूएसए नहीं, बाकी जितनी भी कंट्रियाँ हैं उनके वीज़े के बारे में और जो है इनकी जो कैटेगरीज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊँ और चीज़ों के बारे में बताऊँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और अगली वीडियो तक के लिए जो है ना, मौसम ज़िंदगी को अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।